हम भारत के हिंदुओं से सुनने वाले लोगों से भी कहेंगे, ज्ञानी वो नहीं है जो किसी दूसरे को नीचा दिखाए और अपने आप को श्रेष्ठ बतलाए। ज्ञानी तो वो है जो नास्तिक को भी आस्तिक बना दे और जो अधार्मिक को धार्मिक बना दे, जो मुसलमान को सनातनी बना दे। आप ज्ञानी हो या नहीं, हम कभी आपको मिलेंगे, ये भी तय है। हम आपसे बात करेंगे और हम पर्सनली आपको मिलेंगे, विरोध में नहीं। हमारा विरोध नहीं है आपसे, लेकिन आप बहुत लोगों पर बोल चुके हो, बहुत लंबी लिस्ट, आपने किसी को नहीं छोड़ा है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको जवाब मिलना चाहिए। और हमें संतों ने काम ही यही दिया, हमें हनुमान जी ने काम ही यही दिया, सत्य बोलना। ना तो हम किसी राजनेता के गुलाम हैं, ना हम राजनीति के गुलाम हैं। हम खाते हनुमान जी का है और गाते भी हनुमान जी का है, किसी के गुलाम नहीं है। हम संतों के चाकर हैं, हनुमान जी का खाते हमें हनुमान जी ने भेजा है। और जब तक हम भारत में जिंदा रहेंगे, जब तक तुम हमें मार नहीं दोगे, तब तक बाबर के खानदानों हम तुम्हारी फच्चरियां उठाते रहेंगे, तुम्हारी ठटरी और गठरी को बांधते रहेंगे। और आचार्य प्रवर, आपसे फिर भी बुराई नहीं, हम आपसे सहमत हैं कि आपके पास शास्त्र ज्ञान है, आपके पास विद्वत्ता है, आपके पास ज्ञान है, उसको वंदन है। पर अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। हमें हनुमान जी ने सिद्धि दी है, हम भी चाहें तो पोल खोलें, एक भी राजनेता नहीं बचेगा कि उसके कौन कौन से कांड हैं, और एक भी महात्मा नहीं बचेंगे, और आपसे जुड़े हुए भी महात्मा नहीं बचेंगे कि उन्होंने कितनी लुगाइयां रख रखी हैं। हाँ, लेकिन हमने अपनी सिद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि हमें हनुमान जी ने सिद्धि किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी, हमें हनुमान जी ने सिद्धि दूसरों को मार्ग बतलाने के लिए दी है। और अपने आप को प्रसिद्धि पाने के चक्कर में या सत्य यथार्थ बताने के चक्कर में, अगर आप इतनी सत्यवादी हैं, आप इतने ही सत्य बोलने वाले हैं, तो बोलो ना कि कश्मीरी में पंडितों को कैसे भगाया गया। आप बोलो ना कि हमारे भारत के संतों को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को कैसे गोलियां मारी गई थी गौ माता के आंदोलन में। आप बोलो ना कि धर्म विरोधी हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार शिकार बना करके लव जिहाद के चक्कर में फंसा करके हमारी बेटियों के साथ कुकृत्य कर रहे हैं। अब हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हम क्या कहें। एक योग करने वाला आजकल है, एक सोहेल नाम, योगा करवाता, उसका नाम सोहेल है। हिंदू बेटियों के साथ वो योगा करके उसने हिंदू बेटियों की 4 बेटियों का निकाह मुसलमान लड़कों से करवा दिया। इतनी गंदी राजनीति इन धर्म विरोधियों की, इन आस्तीन के सांपों की। वो योगा के माध्यम से युवान लड़कियों को फंसाता है और मुसलमानों के लड़कों से चक्कर फिट करवा करके बेटियों को बहलाता है। मेरे पागलों, हमारा खून खौलता है जब भारत में इस प्रकार की स्थिति होती है। अगर कट्टरपन सीखना ही है, राष्ट्रभक्ति सीखनी है, लेकिन कहना बड़ा सरल, करना बहुत कठिन है। तो हम सब रामायण और रामचरितमानस के अंतर्गत चर्चा को गा रहे हैं, और चर्चा बहुत प्यारी है। एक बात हम पहले आपको कह दें, अगर आप ज्ञानी बनकर कथा सुनने बैठोगे तो शायद तुम्हारी समझ में बहुत कम आए, क्योंकि ज्ञानी को समझना बहुत मुश्किल, समझाना बहुत मुश्किल है। ऐसे समझो, कोई सो रहा हो, जगाना सरल है, भाई उठो बागेश्वर महाराज आए। कोई सो रहा हो, जगाना सरल है। कोई जाग रहा हो, उसे बताना सरल है। अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो, उसको जगाना बहुत कठिन है। कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो स्कूल उन्हें ना जाना हो ना, तो वो जाग तो रहे होते हैं पर आंख बंद करके पड़ जाते हैं। चिल्लाते रहो वो नहीं सुनते, माँ गाली भी बके नहीं सुनते। अब वो सो नहीं रहे, सोने का नाटक कर रहे हैं, अब इसको जगाना बड़ा कठिन है। ऐसे कोई ज्ञानी हो ना, उसको समझाना बहुत कठिन है। कोई अज्ञानी हो, उसको समझाना बहुत सरल है।
लेकिन एक और आदमी है जिसको और समझाना कठिन है। कोई ज्ञानी हो ना, अज्ञानी अपने आप को मानता ना हो, ऐसे आदमी को समझाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम आपको कथा के क्रम में सावधान करें। मेरी आत्माओं, कथा आपको सुननी है पर बहुत सावधानी पूर्वक। हमको ऐसे सुनना है जो हमें मिल रहा वो हमारा सदगुरु हमको बांट रहा है, हमारा गुरु हमको बांट रहा है। हम खाली हैं, ऐसे समझो पानी का बोतल एक भरा हो एक खाली हो। खाली बोतल में पानी तभी भरेगा जब खाली बोतल नीचे होगा, भरा हुआ बोतल ऊपर होगा, फिर डाला जाएगा तभी बोतल भरेगा। वैसे ही श्रोता और वक्ता होना चाहिए। वक्ता को भक्ति से भरा होना चाहिए, श्रोता को भक्ति के लिए खाली होना चाहिए। फिर सुनो, फिर तुम्हें समझ आएगी। कथा को कथा की दृष्टि से सुनोगे तो समझ में आएगी, कथा को कुतर्क की दृष्टि से। देखो, भगवान ने तुम्हें ज्ञान दिया, उसके लिए धन्यवाद। भगवान ने आपको कुछ भी ज्ञान दिया, धन्यवाद। भगवान ने आपको तर्क दिया, धन्यवाद। भगवान ने आपको कुतर्क भी दिया, धन्यवाद है। पर मैं विनम्र प्रार्थना करूं, भारत में सनातनीय संस्कृति तर्क करना तो योग्य है, कुतर्क करना महामूर्खता है। भगवान की कथा में तो सब कुछ घर छोड़कर आओ, कथा में तो सिर्फ कथा के हो जाओ। अगर आप भ्रम करोगे, संशय करोगे, याद रखना चिंता नहीं, चिंतन करनी चाहिए। आपके अंदर अगर संशय आ गया, औषधि काम नहीं करेगी। आपके अंदर अगर भ्रम आ गया कथा में, तो कथा की दवा काम नहीं करेगी। लेकिन आपके अंदर अगर तुलसीदास जी जैसी शरणागति आ गई, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने, तो तुम पाओगे कि 5 दिन में तुम इतने बदल गए हो जितना शायद दुनिया का कोई आदमी नहीं बदल पाया। और हम प्रार्थना एक और करें, 5 दिन की कथा सुनकर जब तुम घर जाओ तो उसकी वाणी इतनी ऊंची हो जानी चाहिए कि घर वालों को लगना चाहिए कि हाँ, ये कथा सुन रहा है। उसके व्यवहार में बदलाव हो जाना चाहिए कि हाँ, ये कथा सुने। वरना आजकल कथा तो बहुत सुनते हैं, बदलते 1% नहीं, 1% नहीं, ज्यों के त्यों, ठलुआ के ठलुआ। एक आदमी हमको मिला महाराष्ट्र का, रहा होगा मोहाड़ी का, वो आया कथा में, बोला बहुत कथा सुन ली, कुछ कल्याण नहीं हुआ। हमने कहा होगा भी कैसे, कथा सुनी कहाँ से? बोले बैठ के सुनिए, आगे बैठ के सुनिए। सबसे आगे आता था, सबसे बाद में जाता था। हम कहा बिल्कुल 1% भी लाभ नहीं हुआ? बोले बिल्कुल लाभ नहीं हुआ। हम कहा बता कथा क्या क्या सुनी? बोले यही तो ध्यान नहीं है। बताओ, जैसे ये ध्यान नहीं है कथा क्या हुई, तुम्हें क्या खाक लाभ होगा? फिर तुम जीवन में क्या खाक चरित्र उतार पाओगे? एक और हमारी यहाँ की एक शिष्या थी मोहाड़ी की, मुन्नी बाई, उसका नाम था मुन्नी बाई। वो हमको मिली यहाँ, वो बोली गुरुजी पिछले जन्म की बात बता रहे हैं, अभी की नहीं, पिछले जन्म की बात, क्योंकि अभी तो हम पहली बार ही आए हैं। पिछले जन्म में हमको यहाँ मोहाड़ी में मुन्नी बाई मिली, हम ऐसी कथा सुना रहे थे, वो बैठी थी। अब ये नहीं बताएंगे वो तुम्हारे बगल वाली ही है। तो वो मिली हमको, बोला गुरुजी हम कथा सुनकर घर जाते हैं, मेरी सासू माँ बहुत डांटती। क्यों? यही बाबाओं के चक्कर में पागल है, बाबरी है, काम नहीं करना है, तो कथा में चल पड़ी। बेफजूली का पागलपन है, क्या रखा कथा से? बहुत प्रवचन सुनाती, दिमाग खराब हो जाता, मैं भी नहीं रह पाती, पे मैं भी सुना देती हूँ। आपको ऐसा मंत्र बताओ ना, आप तो बहुत जानकार हो, हनुमान जी की सिद्धि है, ऐसा कोई मंत्र बताओ ना मेरी लड़ाई बंद हो जाए। हम कहा हो जाएगी, पानी, केसर और थोड़ा शक्कर लेके कल आना। वो बेचारी दूसरे दिन लेकर के आई, हमने पानी में शक्कर मिलाई, थोड़ा केसर वेसर डाली और ऐसे पानी को लेकर के फूका, मंत्र लगा के ओम नम 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 नम। हम कहा ले घर जाना, जैसे ही एंट्री कर और सासू मां गाली बके और तू कुछ बोले, उसके पहले ही 2 ढक्कन मुंह में डाल लेना। पर शर्त सुन, ये कोई साधारण जल नहीं है, महामंत्र का जल है, महाकाल का। पर शर्त ये है, इस जल को पीना नहीं है और बाहर बिलगना भी नहीं है, मुंह में रखना है। जब तक सासू मां चुप ना हो जाए तब तक मुंह में रखना। उसने दूसरे दिन से प्रयोग किया, घर गई,
सासू मां तो रोज भरी बैठी रहती थी, उसने गाली बकी, आ गई पुजारनी, बड़ी पंडिताइन बनी घूम रही, आ गई, मटक करके चली आ रही है। और ये कुछ बोलने ही वाली थी, तब तक इसे हमारा जल याद आ गया। इसने झट से मुंह में डाला। सासू मां 1.5-2 घंटे तक गर्म रही, कोई जवाब नहीं इसने दिया। सासू मां को लगता है आज बहरी हो गई। सासू मां भी चुप हो गई। दिन चला गया, दूसरे दिन फिर ये आई, फिर गई, फिर सासू मां ने ताना कसा, काम नहीं करना तो मटक पड़ती है कथा के नाम पर। इसे कुछ बोलना ही था, तब तक फिर जल याद आ गया। इसने फिर मुंह में डाला। अब बोलना तो ये बहुत चाह रही, पर हमने उसको बोल रखा था कि पानी को पीना नहीं है और बाहर फेंकना नहीं है जब तक सासू मां चुप ना हो जाए। तो दूसरे दिन सासू मां बोली, एक बात बता, आजकल कौन बाबा की तू कथा सुन रही है? बड़ी सुधर गई है। उसने बताया कि मैं बागेश्वर बाबा की कथा सुन रही हूं। तो सासू मां मिठाई लेकर मुझे मिलने आई। बोला महाराज बड़े बड़े कथाकार देखे, ऐसा कथाकार नहीं हमको मिला कि जो मेरी बहू को चुप करा सके। हमने कहा कोई बात नहीं, तुमको भी मंत्र दे देते हैं। क्या? जब भी गाली बकने का मन किया करे ना, तुम भी ये जल ले। जब भी बहू नाराज हो, 2 ढक्कन तुम भी लो। सासू मां बोली महाराज कल से प्रयोग करते हैं। और वो दूसरे दिन बहू थोड़ा सा किसी बात को रात को नाराज हुई कि दिन में बड़ी गाली बकती, तो सासू मां कुछ बोलने वाली थी, उसने भी 2 ढक्कन डाल लिया। सासू मां चुप। शर्त यह है जल पीना नहीं, बाहर फेंकना नहीं। बहू को लगा कि ये भी सुधर गई। बहू ने भी कहा माँ जी सॉरी, और सासू ना मां ने भी हाथ रख दिया। लेकिन जब हम यहां से जाने लगे तो वो बहू हमारे पास आई, बोले गुरुजी आपके जल ने कमाल तो बहुत खतरनाक किया, पर एक दिक्कत है। हमने कहा क्या? बोले आप घर चले जाओगे, जल खत्म हो जाएगा, फिर? हमने कहा मुन्नी भाई पानी आता है घर पर? बोले हाँ। हम कहा मिला लेना, शक्कर अपने स्वाद के हिसाब से डाल लेना, पीते रहना, अपना काम चलाते रहना। पर हमने उसको समझाया जल तो बहाना है, असलियत में बात यह है कि एक अगर गर्म है तो तू चुप हो जा। यही हम तुमसे कहना चाहते कि कथा तुम बहुत सुन रहे, और तुम अगर नहीं बदले तो घर वाले तुमको कल ताना देंगे कि तुम कथा व्यर्थ सुन रहे। इसलिए मेरे आत्माओं, मेरे पागलों, कथा को सुनो, पर 5 दिन में इतना परिवर्तन होकर के जाओ, इतने चिंतनवान बन करके जाओ कि तुम्हारे घर वाले भी कहें कि मेरी बेटी या मेरा बेटा कथा सुन करके आया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पर बहुत लोग, हमको बोलना नहीं चाहिए, हमारा ये विषय नहीं है, लेकिन हमें बोले बिना रहा नहीं जाता। हम आपको प्रार्थना करें, आप कथा सुनो, चरित्र सुनो, दरबार देखो, हनुमान जी के दर्शन करो, मंदिरों में जाओ, शनिवार मंगलवार जाओ। पर हमारी प्रार्थना है अगर तुम हिंदू हो तो कृपा करके हिंदुओं की निंदा मत करो, अपने धर्म का मजाक मत उड़ाओ, अपने धर्म की हंसी मत कराओ। आपकी कथा सुनने से अगर आप नहीं बदले तो तुम्हारे घर वाले मजाक बनाएंगे, अधार्मिक लोग मजाक बनाएंगे, धर्म को पाखंड कहने वाले मजाक बनाएंगे। हमारी प्रार्थना है भारत में, सनातन में कुछ हो या ना हो, सनातन धर्म के कट्टर लोगों को एक बात तो मान लेनी चाहिए कि चाहे जो हो जाए अपनों की कभी बुराई नहीं करना, अपनों की निंदा न। इसका मतलब ये नहीं तुम दूसरों की निंदा मत करो, हम तुम्हें अपनों की निंदा बंद करवा करके दूसरों की भी निंदा तुमसे बंद करवाना चाहते हैं। क्योंकि भारत विश्व गुरु बनने की बात हम करते हैं, राजनेता भी करते हैं, पर राजनेता तो सिर्फ वोट बैंक भुलाने के लिए भारतीय विश्व हिंदू बनने की बात करते हैं। हम लोग तो वास्तविक जमीन से मिलकर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं।